आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो है एक मूवी का ट्रेलर जिसका टाइटल है गहराइयां, और इस मूवी की डायरेक्शन की है शकुन बत्रा ने। और अगर प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें है हीरो यश जौहर, करण जौहर, अपूर्वा मेहता और शकुन बत्रा। और कास्ट की बात करें तो कास्ट में है दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी हैं, अनन्या पांडे हैं, नसीरुद्दीन शाह जी हैं, धेरिया है और रजत कपूर है। और धेरिया हमें थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था इसलिए बहुत स्किप कर दिया और जंप किया नेक्स्ट वाले पर। बेसिकली ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है, तो देख लेते हैं कि मूवी में क्या स्टोरी चल रही है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का यूजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। व्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। I don't like being at home. I feel so stuck. मैं यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही हूँ टू ट्राई एंड मेक दिस वर्क। तुम क्या कर रहे हो? बेकार में ओवर रिएक्ट मत करो यार। जब हम छोटे थे टिया और मेरी लाइफ बिल्कुल सेम थी, but now it's just so different. Guys, this is my fiance Zain. That's Alicia, my cousin. Nice to meet you. क्या बात है टी? टस्कनी में शादी कर रही है? I hope so. करण, कचरा नीचे डालो यार। अरे आधा मुंबई ऐसी जीता है। Yeah, I want to live like the other half. थोड़ा चांस तो लेना पड़ेगा नहीं? क्या बात है देन, कहाँ तो एक असिस्टेंट और अब देखो। आंटी यू हैप्पी यू मेट रिया? ऑफ कोर्स आंटी, हम दूसरी तरफ भागते हैं। इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा मुझे, वरना पक्का तो मेरे साथ भाग जाता। Are you flirting with me? टिया मेरी cousin है। Tell me you want this too. I don't want to get hurt again. बेसबर बेसबर पूछ रही थी ना if this is real? कभी घर पे नहीं रहता, Yes. शायद बिजी है। लग रहा है Are you having an affair? Do not freaking touch me. Sort this shit out, talk to Tia, that's नहीं it. मानेगी वो। Then explain things to her! You didn't feel guilty? I did what I had to. हम क्या कर रहे हैं? You're doing it for yourself. Bloody selfish. Manisha, are you in any trouble with her? पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। You abandoned your own mother. Are we just messed up people? हाँ, शायद। बात करें अगर आज इस ट्रेलर की तो नो डाउट एक रोमांटिक ड्रामा ट्रेलर तो था, लेकिन अगर इस स्टोरी की बात करें तो मुझे लगता है काफी ज्यादा कॉमन है, हमें सुनने को मिलता है। बिल्कुल, मैं कहूँगी जितनी गहराइयां हमने इस ट्रेलर में देखी हैं इतनी गहराइयां हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली होता है ऐसा, बट आई थिंक इस इशू को लेकर हर किसी का शायद पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट रहता होगा। वैसे ये ट्रेलर देखते हुए मुझे एक मूवी की याद आ गई, कभी अलविदा ना कहना। उसमें शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और साथ में अभिषेक बच्चन और साथ में थी रानी मुखर्जी, और वहां पर भी अगर देखा जाए तो काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन हम कह सकते हैं उसमें भी। लेकिन अगर उस मूवी की बात की जाए ना तो उसमें तो एक तरह का दिखाया हुआ ना कि जिस तरह की शाहरुख खान होते हैं उस तरह की प्रीति जिंटा नहीं होती, जिस तरह के अभिषेक बच्चन होते हैं उस तरह की रानी मुखर्जी नहीं होती। तो वो ये नहीं कि हाँ, पर आपके जो हम कहेंगे कि चॉइसेस आप कहेंगे कि आपके कॉमन रहती हैं, जैसे कि अब इसमें भी देखो कि कहीं ना कहीं पर जो दीपिका है उनके अपने हस्बैंड के साथ नहीं बन रही होती, जो मतलब उनकी आदतें सेम नहीं होती या उनको हरकतें अच्छी नहीं लग रही होती, तो उस वजह से वो दूसरे मर्द की तरफ हम कहेंगे कि अट्रैक्ट होती हैं। बट पता है क्या, ये मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा एक ना ऐसा टॉपिक है जिस पर हम लोग ना बहुत ज्यादा जल्दी जजमेंटल नहीं हो सकते। उसकी रीजन ये कि हर किसी के सर्कमस्टांसेस रहते हैं। हो सकता है जो मेरी नजर में गलत है वो किसी की नजर में सही हो, जो किसी की नजर में सही है वो मेरी नजर में गलत हो। ये सब हालात पर डिपेंड करता है
कि उस इंसान के साथ क्या हो रहा है। बट हाँ, एक चीज जहां पर मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ और वो ये कि मैं कहती हूँ कि आपको लॉयल होना, आपकी लॉयल्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप या तो आप उस रिश्ते से निकल जाओ, अगर आप उसके साथ नहीं रह पा रहे उसके साथ निकल जाओ, निकल कर अब आपको किसी और को चूज करना है, उसके साथ रहना है, तो वो दैट इज फाइन। लेकिन अगर आप किसी एक रिश्ते में हो, आई थिंक उसकी होते हुए आपको किसी और के साथ, चाहे जो भी हालात चल रहे हैं ना, आपको कोशिश करना चाहिए कि किसी और के साथ आप इन्वॉल्व ना हो। मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूंगा कि जो लड़का लड़की ना, खासतौर पर लव मैरिजेस की बात करें, उन्हें जो है ना शादी से पहले जो है ना, वो जो एक होती है ना हमारे माशरे में फेक चीजें, जो मुखौट पहना होता है फेकनेस का, वो नहीं रखना चाहिए। जो ओरिजिनल होता है ना इंसान अंदर से, उन्हें वही चीजें जो है वो बतानी चाहिए। हमारे माशरे में ये एक बहुत बड़ा कह लें कि प्री वेडिंग ब्लंडर होता है कि लड़का लड़की जो होते हैं ना, वो एक बिल्कुल अपना डिफरेंट रुख दिखा रहे होते हैं। शादी के बाद उनके माइंड मिले ना मिले, वो एक बिल्कुल डिफरेंट रुख हो जाता है। हम लोगों की अपब्रिंगिंग इसी तरीके से, वही मैं कह रहा हूँ ना कि लाइक आपको बस शो ऑफ करना है, आपके एक्चुअल क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ किस तरीके से गुजरती है, इसके बारे में तो ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। तो मुझे ये बहुत एक बड़ा, मैं कहूंगी कि हम कहेंगे कि कमी लगती है कि जब बच्चों को बड़ा किया जा रहा होता है, इवन कि उनके जो मतलब रिलेशनशिप जब वो बनाना शुरू हो जाते हैं, तो आई थिंक कहीं ना कहीं पर पेरेंट्स को बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। और तो मैं अपनी सोसाइटी के लिए ऐसे बहुत ज्यादा ये कुछ ब्रॉडर वर्जन में बात कर रही हूँ, लेकिन नहीं होते आई थिंक नहीं, कुछ पेरेंट्स होते भी हैं, हाँ, आटे में नमक बराबर। एग्जैक्टली, वही तो कह रही हूँ कि अपनी ये सोसाइटी के लिहाज से मैं बहुत ही एक ओपन माइंड होने का वो वाली बात कर रही हूँ। बट मुझे लगता है कि मौजम ये चीजें फिर खराबियां पैदा करती हैं, जो मौजम कह रहा है कि जब हम लोग शुरू में इस तरह से फेक बनते हैं और बाद में उस तरीके से नहीं हो पाते। यार यहाँ पे ना मैं जो मैंने चीजें एक्सपीरियंस की है ना, शादी से पहले लड़का लड़की तो जो ब्लंडर कर रहे होते हैं ना, कर रहे होते हैं, उनके घर वाले भी जो होते हैं ना, शादी जब तक नहीं हो जाती ना, जो वो भी ब्लंडर कर रहे होते हैं ना, कर रहे होते हैं। असल चेहरा जो है ना दोनों खानदानों का शादियों के बाद ही नजर आता है सामने कि भाई दोनों क्या कर रहे हैं। यहाँ पर मजीद हम के बात करें, हम इस टॉपिक की बात करते हैं एक्टर्स की। मुझे ऐसा लगता है कि काफी ये जो ऐसे टॉपिक होते हैं ना और इन पर मूवीज बनती है, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा जो बीच में सीन आते हैं वो अगर ना भी हो तो भी काम चल सकता है। ऑनेस्टली मैं बोलूं, ये मैं जरूरी नहीं है कि सबको ऐसा लग रहा हो, मैं अपनी एक ओपिनियन दे रही हूँ। तो आई थिंक आपको जो मैसेज कन्वे करना है तो वो आप इन सब जो बहुत ही इंटीमेट सीन्स होते हैं उनके बगैर भी आप बता सकते हो और दिखा सकते हो। वैसे इसमें कोई शक नहीं, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ कि एक मूवी जो है ना, एक मूवी नहीं बहुत सारी मूवीज हमने इस तरह की देखी हुई हैं कि उनमें नहीं बोल्ड सीन्स होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। ये लाजमी नहीं है कि आप बोल्ड सीन डालें, लेकिन नो डाउट हर बंदे की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, अपनी अपनी बात करी, वो हर किसी की अपनी चॉइस है। बट अभी यहाँ पर हम अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, इसलिए हम लोग उसके मुताबिक बात कर रहे हैं। बट मौसम आई थिंक जो यहाँ पर मैं सबसे ज्यादा बात करना चाहूंगी अनन्या की, क्योंकि अनन्या को हम लोग इसमें काफी आई थिंक सीरियस रोल में देखने वाले हैं और काफी एक डिफरेंट रोल हम लोगों को उनका देखने को मिलेगा। और जहां तक सिद्धांत की मैं बात करूं तो आई थिंक ये गली बॉय में मैं उनको देखा था, काफी अच्छी रैपिंग की थी उसमें भी उन्होंने। लेकिन इसमें भी अगर बात करें, इससे पहले से बंटी और बबली 2 भी उनकी आई थी, लेकिन अगर इसमें भी बात करें तो लीड रोल में आए हैं और मतलब अच्छी एक्टिंग। मैं लीड रोल में आने वाले तीनों एक्टर से बात करूं, सिद्धांत की बात करूं, दीपिका की और अनन्या की, तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं अपने लीड रोल में। बाकी नसीरुद्दीन शाह साहब की बात करें, वो तो है ही लेजेंड बंदे ना। भी रिसेंटली उनकी मैंने कौन बनेगा शिखरवती देखी है, एक्टिंग देखने का उनकी मजा आता है। काम का उनका ना जो एक वो है ना एक लेवल वो उन्होंने बहुत अच्छा रखा हुआ है। खासतौर पर उनकी डायलॉग डिलीवरी जो होती है वो बहुत अच्छी है। उनकी जितनी भी मूवीज उठा के दिले, क्योंकि एक मूवी जो है पाकिस्तान में भी उन्होंने काम किया हुआ है खुदा के लिए, तो उसमें भी अगर उनके डायलॉग डिलीवरी की बात करें ना, तो वो एक जो प्रॉपर अंदाज होता है ना सीन का, वो पूरा उसका हक निभाते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पर मतलब मैं बात बोलना चाहूंगी, शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट पता है क्या, कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपनी ना यंग एज में आपको तो पसंद नहीं आते, लेकिन ना फिर वो बाद में जैसे होते हैं, है ना, वो आपको उनकी मूवीज इतनी देखने का मजा नहीं। लेकिन जैसे वो अपनी उस वाली एज में आते हैं ना, क्या ऐसे मिडल एज या ओल्ड एज
जो हो जाते हैं, तो फिर आपको उनके कैरेक्टर्स देखने का ज्यादा मजा आता है। आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे। यार कई But ऐसा एक्टर्स मेरे साथ इसमें कोई शक नहीं कि एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कह लें कि किसी भी जमाने की बात करें ना वो एवरग्रीन रहते हैं, जिनमें नसीरुद्दीन शाह साहब है, नाना पाटेकर जी हैं, फिर उसके बाद परेश रावल जी हैं, अनुपम खेर जी हैं। ये ऐसे एक्टर्स हैं जो एवरग्रीन है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन मैं ये बात करी कि मेरे साथ ऐसी थोड़ी प्रॉब्लम नहीं होता है तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? हाँ कभी कभी हो ही जाता है। लेकिन रजत भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, काफी सारी मूवीज उन्होंने। धैर्य की मैं बात करना चाहूंगी। धैर्य को मुझे अभी जैसे बीच में क्लिप भी दिखाए हुए, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं हुए, बट ये कि मैंने उनकी मूवीज इतनी ज्यादा नहीं देखी। मैं फर्स्ट टाइम आई थिंक उनको देख रही हूँ, तो इस वजह से इतना आइडिया नहीं है। बट ये कि मुझे लग रहा है कि मूवी देखने का जरूर मजा आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ इस तरह का है कि वो कौन सी चीजें होती है जिनकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। और आजकल के टाइम में जब बहुत ज्यादा पाकिस्तान में वैसे डिवोर्स रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गया है अनफॉर्चुनेटली, तो चले हो सकता है कि लोगों को देखकर समझ आ जाए कि भाई क्या वो कारण होते हैं कि जिसकी वजह से आपकी शादियां नहीं बच पाती और आप किसी और में इंटरेस्टेड हो जाते हैं। बट एक मैं बात बोलूंगी जाने जाते, और खैर इस बात का मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि औरत जो है ना वो कभी भी किसी दूसरे मर्द के पास नहीं जाती अगर उसका हस्बैंड उसको वो रिस्पेक्ट देता है या उसको वो अटेंशन देता है। बाकी कैटेगरी तो हर तरह की होती है, कैटेगरी हर तरह की होती है। देखें हमारे सोसाइटी जो है ना, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया, हमारी सोसाइटी में ना हर किस्म का मर्द भी मिलता है, हर किस्म की औरत भी मिलती है। तो ये कहना कि क्या नाम लेते हैं औरत नहीं जाती या मर्द नहीं जाती, भाई आप किसी की कोई गारंटी नहीं दे सकते। देखो मर्द के बारे में ना मैंने एक बात पढ़ी थी विच इज ट्रू, ये नहीं कि आप उसको मतलब वो करते हो कि उसके अगेंस्ट बात कर रहे हो। नेचर ऊपर वाले ने इस तरीके से बनाई हुई है कि उसमें कि मर्द एक समंदर है, ठीक है, और वो उसके पास समंदर के पास बड़ी कैपेसिटी होती है कि वो सारे पानी जो नहरों के दरियाओं के हर पानी को अपने साथ भैया ऐसी भी बात नहीं है। अरे ये सारे पता है किसने बात बोली थी? आई थिंक ये बात बोली थी इशफाक अहमद साहब ने। तो वो बहुत ही एक दानिशमंद इंसान है जिन्होंने ये बात की है। तो अगर मैं गलत हूँ तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये बात की थी, लेकिन ये हकीकत है, मगर बात मानने वाली। हाँ। और वैसे आजकल का टाइम तो ऐसा हो गया कि औरतें भी समंदर बनती जा रही हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि जो वक्त चल रहा है ना, देखें कि क्या नाम है, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मर्द अच्छी है, मर्द अच्छा है, औरत अच्छी है। देखें सारे जो है ना सारी अच्छी अच्छाई है। नहीं मैं किसी एक को गलत नहीं कह रही, बट मैं वैसे बता रही हूँ। हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया हमारी टाइप जो देखो मेरी टाइप ये है, मैंने अपनी टाइप के मुताबिक अपनी ओपिनियन दे दी। मौजम की टाइप ये, मौजम ने अपनी टाइप के मुताबिक ओपिनियन दे दी। बट खैर हम लोगों ने काफी ज्यादा डिबेट कर दी है इस टॉपिक पर। आई थिंक जो मूवी की स्टोरी है और मूवी के कैरेक्टर्स हैं उन पर हम लोगों ने उस तरीके से डिबेट नहीं किया। मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम स्क्रिप्ट लिखवा के ना हमसे डिबेट करवाएंगे। बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज में ना मैं थोड़ा सा वो हूँ कि जैसे कि मैंने अपनी राय दी है तो वही मैं सोचती हूँ उस तरीके से। आपका क्या कहने से बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।